नाज़रीन, पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की पूरी दुनिया से मजम्मत की जा रही है। जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं बची है, कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा है जहां पर हिंदुस्तान में सीआरपीएफ पर किए गए हमले की मजम्मत न की गई हो। आज पूरी दुनिया से पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत हो रही है। वहीं औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में शाहगंज के गांधी पुतले के करीब मुजाहरे के दौरान एमआईएम की जानिब से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। एमआईएम के रुकन असम्बली इम्तियाज जलील का कहना है कि सियासी एतबार से हमारे नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जब मुल्क की सलामती का मामला आएगा तो हम सबसे आगे नजर आएंगे। इस बुज़दिलाना हमले की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस हमले का माकूल जवाब दिया जाए। बताने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस मुल्क के ऊपर कोई भी बुरी नजर डालेगा। हमारी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हो सकती है, लेकिन अगर मुल्क के ऊपर हमला होगा, अगर मुल्क के ऊपर इस तरह की साजिशें रची जाएगी तो पूरा देश एक साथ मिलकर खड़ा रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी ताकत है कि तुम्हारा मुकाबला हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं एक नारा लगाने के लिए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान। पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ नांदेड़ में भी कुल जमाती एहतजाज किया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे शहर के अलग अलग चौराहों पर जमा होकर दहशतगर्दाना हमले की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। इसी के तहत वजीराबाद चौराहे पर बीजेपी, शिवसेना और दीगर पार्टियों के नुमाइंदे जमा हुए और उन लोगों ने पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले की पुरजोर अंदाज में मजम्मत की। कल की जो घटना हुई उससे सभी नांदेड़वासी और पूरे भारतवासी जो दुखित है वो आज सब आक्रोश देख ही रहे हैं। आप सब रोड पे उतर के कर रहे हैं। आज हम पाकिस्तान का झंडा और प्रधानमंत्री उनके जो है उनका जो पुतला है वो दहन करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। उसके बाद सभी शासकीय, राजकीय और पत्रकारिता सबसे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शाम में 6 बजे रखा गया है। हिंदुस्तान में रूसी सफीर निकोलिया गुदशेव ने भी पुलवामा हमले पर शदीद दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के दहशतगर्दाना हमला करने और इनकी हिमायतियों को सही नहीं ठहराया जा सकता। My personal condolences with the tragic events in Pulvama. It is with great sorrow that we learned about the Pulvama terror attack and were appalled by the TV footage of this heinous crime. Earlier, Russian President Vladimir Putin sent his condolences to the President and the Prime Minister of friendly India. The crimes of terrorists and those who stand behind them, and it is necessary to figure out, by the way, who they are, could not be justified. All the perpetrators and sponsors of this attack should be duly punished. Retribution is ineluctable. I believe that this tragedy is also a reason to think about the current state of the international counter-terrorism cooperation. के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जस्पिरोविक ने पुलवामा हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि जर्मनी इस गम में हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि वो पहले से कहते आए हैं कि कश्मीर के मसले का सिर्फ सियासी तरीके से हल किया जा सकता है। What has happened in Pulvama is a horrible terror attack. Germany condemns terrorism in all its forms. We are gravely shocked and deeply saddened by the tragic victims that happened to our Indian friends. We mourn with the victims, and our thoughts are with the family of the victims. Germany stands by its strategic partner, India. The German government has been crystal clear in this respect last night. Eventually, as we all know,
there can only be a political solution to the conflict. और आइए सीधे रुख करते हैं पालेम एयरपोर्ट का, जहां पर हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, पालेम एयरपोर्ट पर शहीदों का जस्ते खाकी लाया जा रहा है, क्या अपडेट है? आपके पास पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं? जी जिलानी, आपको बताना चाहूंगा कि जो पालम हवाई अड्डा है वहां पे शहीद जवानों का पार्थिव शरीर अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाला है, जिसके बाद पालम हवाई अड्डे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जिसके बाद एयरफोर्स के ट्रक की सुविधा द्वारा जवानों का पार्थिव शरीर उनके गंतव्य उनके घर स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। मगर फिलहाल अभी जो जानकारी हमारे पास सामने आ रही है, फिलहाल जवानों का पार्थिव शरीर अभी पालम हवाई अड्डे नहीं पहुंचा है और कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर पालम हवाई अड्डे में पहुंचेगा, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जो अभी वजीर आजम के अलावा, प्राइम मिनिस्टर के अलावा और कौन वहां पर पहुंच रहा है इस वक्त? कौन कौन है वहां? जी फिलहाल तो अभी यहाँ पे शासन और प्रशासन की द्वारा यहाँ पे चाक और चौकसी पूरी तरह से बरती गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बात है। साथ में हो सकता है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी यहाँ पहुंच सकती हैं। देखने वाली बात होगी कि जब कार्यक्रम शुरुआत होगा, श्रद्धांजलि देने का समय आएगा, तो कौन कौन महानुभाव यहाँ उपस्थित रहते हैं। जिलानी जी, शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि रवि बता रहे हैं कि अभी कुछ ही देर में जस्दिका की शहीदों का पालम एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाएगा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां उन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे। इसके बाद शहीदों के आबाई मकाम, उनके मकान तक जो है शहीदों का जस्ते खाकी पहुंचाया जाएगा। कुछ ही देर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे पालम एयरपोर्ट और खराज अकीदत पेश करेंगे। ये तस्वीर आप अपने देख रहे हैं होम अफेयर्स की जो मीटिंग हुई थी, इस सिलसिले में काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है तकरीबन वज़रा ख़ारजा की सतह के लेवल पर, और तकरीबन ममालिक के लोगों को हिंदुस्तान ने साफ कर दिया कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्या है पाकिस्तान को लेकर, और जिस तरह के हमले लगातार हिंदुस्तान पर होते रहे और पुलवामा पर कल जो हमला हुआ है उसको लेकर कड़ा रुख अपनाया है हिंदुस्तान ने और सभी ममालिक के सामने अपनी बात रखी है कि दहशतगर्दी से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं जूझ रहा है, तकरीबन ममालिक में दहशतगर्दी ने अपने पैर पसारे और हिंदुस्तान का कल का हमला जिसने तकरीबन ममालिक को झिझोड़ कर रख दिया, उन तमाम बड़े ममालिक को जो इस वक्त पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में तकरीबन बड़े ममालिक, चाहे वो जर्मनी, जापान, अमेरिका हो, तमाम बड़े ममालिक ने हिंदुस्तान के साथ खड़े होने का दावा किया है और इस हमले की सख्ती से मजम्मत की है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर जिस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस वक्त मुल्क पूरा इन शहीदों को सलाम कर रहा है और उनके गम में बराबर का शरीक है। आज ये खास कवरेज लगातार कल से हम आपको दिखा रहे हैं। इस सिलसिले में बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर, जिस तरह से दहशतगर्दाना इस हमले में जो चूक हुई उसको लेकर आज राजनाथ सिंह ने भी कहा कि एक खास तरीके की जो है एक रणनीति अपनाने की जरूरत होगी, खासकर जो आम रास्ते हैं वो बंद किए जाएंगे जब इस तरह के कानवे चलेंगे। लेकिन इतनी बड़ी चूक के बाद, इससे पहले भी काफी इस तरह के हमले होते रहे, कई चीजें हमारे सामने आती रही, क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या फैसले लिए जा सकते हैं? शंकर आनंद को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आज राजनाथ सिंह ने भी अपनी बात रखी, वजीर आजम ने कल जिस तरह से सख्त लहजे में कहा कि इसका जो है जवाब दिया जाएगा। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, जिस तरह से कल से लगातार हम इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं, आज राजनाथ सिंह ने भी बहुत सी बातें की, कल वजीर आजम ने भी बहुत सी बातें की, किस तरह की चीजें निकलकर सामने आई हैं इस हमले के बाद और क्या नतीजे देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के पास बहुत कम वक्त बचे हैं, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद चुनाव का ऐलान हो रहा है और उसके बाद चुनाव का ऐलान होने के बाद फिर चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो जाएंगी। तो अब कुछ दिन बचे हुए हैं, शायद इसी बात का अंदाजा उन आतंकियों को था, इसलिए उसने ऐसे वक्त में इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि
इस मामले पर अगर कार्रवाई की बात करें तो निश्चित तौर पर इस वक्त पर भी कभी भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अब किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, कितने बड़े लेवल में कार्रवाई की जाएगी, वो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये इन मामलों को काफी सुरक्षा के मद्देनजर उस बात को ध्यान में रखा जा रहा है। और आज जिस तरह से आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें, जिस तरह से उनका बयान आया कि वो सेना के जवानों को इस मामले में फ्री कर रखे हैं, कोई बंदिशें नहीं है, तो एक तरह से इसका भी कई मतलब निकाले जा रहे हैं कि निश्चित तौर पे जो सेना इस मामले पर उचित कार्रवाई जहां भी चाहेगी वो कर सकती है। तो एक तरह से इसका एक बड़ा ही सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा बयान दिया गया है। तो अब यहाँ देखना लाजमी होगा कि किस तरह की कार्रवाई सेना के जवान या सीआरपीएफ के जवान करते हैं इस मामले में। बिल्कुल शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसील के लिए। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने